किस प्रकार से करना चाहिए। जितने भी आध्यात्मिक जगत से जुड़े लोग हैं वो ध्यान किस प्रकार से करते हैं। कुछ लोग मंत्र उच्चारण करके ध्यान करते हैं, कुछ लोग प्राणायाम करके ध्यान करते हैं, कुछ लोग अनहत नाद यानी कि ऐसा नाद जैसे हम ढोलक को पीटते हैं वो हत नाद है। एक ब्रह्मांड का जो नाद होता है अनहत नाद, वो किस तरह से किया जाता है और कितनी तरह के ध्यान होते हैं, ये सब मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। बेसिकली हमें ध्यान किस तरह का करना चाहिए और ध्यान का मूल मकसद क्या है और ध्यान क्यों करना चाहिए, ये सब चीज़ भी मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। सबसे पहले हमारे 3 शरीर होते हैं। शरीर वैसे 5 होते हैं। सबसे पहला शरीर हमारा मानसिक शरीर, हमारा मन, जो भी हम सोचते हैं, जो भी हम समझते हैं वो हमारे मानसिक शरीर के कारण हम कर पाते हैं। दूसरा होता है हमारा भौतिक शरीर, ये हमारे हाथ पैर आँख नाक ये जितने भी जो टचेबल है, जो छू सकते हैं, ये हमारा भौतिक शरीर है। तीसरा हमारी जीवन ऊर्जा, जिसे हम आत्मा भी बोल देते हैं या जीवन शक्ति, तो ये हमारा तीसरी तरह का शरीर होता है जिसे जीवन ऊर्जा बोलते हैं, जीव आत्मा भी बोल सकते हैं। चौथा हमारा शरीर होता है वो विज्ञानमय कोश होता है। विज्ञानमय कोश इन तीनों शरीर से थोड़ी अलग अवस्थाओं की चीज़ होती है। 5वां शरीर होता है हमारा आनंदमय कोश। ये बिल्कुल अभौतिक शरीर होता है हमारा। तो ये 5 तरह के शरीर होते हैं, लेकिन जो 3 तरह के शरीर जो होते हैं जिनसे हमें आपस में तालमेल मिलाना चाहिए और जिसके कारण हम अपना जीवन एक संयमित करके प्रकृति के संपर्क में आकर के अच्छे से बिता सकते हैं। तो इन 3 शरीरों पर सफलतापूर्वक अगर हमने अपना सामंजस्य बैठा लिया तो हमारा जीवन सुखमय हो सकता है। हम किसी भी परिस्थिति में, चाहे वो सुख दुख लाभ हानि जय पराजय भय कुछ भी हो, सब में हम समान रह सकते हैं। गीता में क्योंकि यही उपदेश दिया गया है कि स्थित प्रज्ञ मुनि की तरह रहिए, चाहे सुख दुख हो चाहे लाभ हानि हो। अब ये स्थिति कैसे अचीव करी जाए और ध्यान क्यों किया जाए, क्या कितना ध्यान किया जाए, क्या ज़्यादा करना चाहिए क्या कम, ये सब मैं बताने की कोशिश करूँगा। तो हमारे शरीर में 7 चक्र भी होते हैं। 7 चक्र। सबसे पहला मूलाधार चक्र, उसके ऊपर जननांग के पीछे जो है वो स्वादिष्ठान चक्र, फिर मणिपुर चक्र, अनाहत चक्र, विशुद्ध चक्र, आज्ञा चक्र और सहस्त्रार चक्र। तो ये 7 प्रकार के हमारे चक्र होते हैं शरीर में। तो बस ध्यान कैसे करें ये मैं कोशिश करूँगा बताने की आपको। सबसे पहले किसी भी स्थान पर बैठ जाइए, चाहे आलती पालती मार कर बैठ सकते हैं या पैर लटकाकर चेयर पर भी बैठ सकते हैं। कोई भी ऐसी पोजीशन में बैठ जाइए जो आरामदायक हो, जिसमें आप बहुत कंफर्टेबल फील कर सकें, ऐसी स्थिति। अब ये रुद्राक्ष और ये कपड़ा, इसका एक अलग महत्व होता है। वो ना भी हो तो भी आप कर सकते हैं, स्टार्ट तो कम से कम कर ही सकते हैं आप। और आप ही चाहे बेड के ऊपर बैठ कर भी कर सकते हैं, चाहे धरती में, जहाँ पर भी आपको कंफर्टेबल लगे। तो चलिए मैं बताता हूँ कि कैसे। सबसे पहले ये इसको बोलते हैं हाथों की उंगलियों को ऐसे मिलाने के लिए ज्ञान मुद्रा। ज्ञान मुद्रा में ऐसे बैठ जाइए, आंखें बंद कर लीजिए और रीढ़ की हड्डी को अपना सीधा कर लीजिए। कंफर्टेबल होकर बिल्कुल रिलैक्स बैठ जाइए। सबसे पहले अपनी सांसों पर ध्यान दीजिए। अब देखिए कि ये सांसें आप खुद ले रहे हैं या ये सांसें ली जा रही हैं। ये सांसें अपने आप चल रही हैं या आप ले रहे हो उसे। अब अपने ध्यान को सीधे पैर की अंगूठे की तरफ ले जाइए। सीधे पैर का अंगूठा
यानी कि ये यहाँ से ध्यान स्टार्ट कीजिए। महसूस कीजिए कि धरती से एक शक्ति आपके अंगूठे में प्रवेश कर रही है और धीरे धीरे ये अंगूठे से ऊपर उठ रही है। तो अब ये शक्ति एडी पर आ रही है, एडी से और ऊपर गई, फिर घुटनों तक आई। जहाँ जहाँ ये शक्ति जाए उस अंग को ढीला छोड़ दीजिए और ध्यान को वहीं पर रखिए। जितनी भी नब्ज नाड़ी वगैरह है सब बिल्कुल रिलैक्स छोड़ दीजिए। अब ये ध्यान धीरे धीरे यहाँ से ऊपर आ रहा है और यहाँ थम गया। ये सारा अंग ये बिल्कुल ढीला पड़ चुका है और आराम महसूस कर रहा है। अब उल्टी तरफ के पैर के अंगूठे की तरफ ध्यान लाइए। उल्टे पैर का अंगूठा यहाँ से शक्ति ऊपर जा रही है और धीरे धीरे ऊपर की तरफ आ रही है। ये सारा पैर एकदम आनंद महसूस कर रहा है और बिल्कुल कंफर्टेबल। कोई भी अकड़न जकड़न पैरों की घुटनों की सब ढीला छोड़ दीजिए। अब ये ध्यान ये शक्ति यहाँ से उठकर हमारे कमर के पहले पेट तक आ रही है। अपने पेट को ढीला छोड़ दीजिए और नाभि से सांस लीजिए। छाती की जगह नाभि से सांस लीजिए। बिल्कुल पेट को ढीला छोड़ दीजिए। अब ये शक्ति ऊपर जा रही है छाती की तरफ। छाती को बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए। अब सीधे हाथी कंधे की तरफ ये शक्ति गई। अपना ध्यान बिल्कुल यहाँ पर फोकस कीजिए। कंधे को ढीला छोड़ दीजिए। अब ये ध्यान यहाँ पर गया, कोहनी को ढीला छोड़ दीजिए। ध्यान अब ये धीरे धीरे उंगलियों की तरफ आया, उंगलियों को बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए। अब सेम यही प्रोसेस उल्टे हाथ की तरफ कीजिए। ध्यान यहाँ पर लगाइए कंधे पर, कंधे को ढीला छोड़ दीजिए। ध्यान नीचे गया, कोहनी को ढीला छोड़ दीजिए। शक्ति और यहाँ पर गई, हथेली की तरफ गई, कलाई को हथेली को बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए। अब हमारा इससे नीचे का बिल्कुल शरीर एकदम ढीला हो चुका है और जितने भी नसों की अगड़न, जितने भी जकड़ापन, वो सब बिल्कुल नॉर्मल हो चुका है। अब अपने गर्दन की तरफ ध्यान लगाइए। गर्दन को एकदम ढीला छोड़ दीजिए, एकदम रिलैक्स फील करें। अब ये शक्ति हमारे मुंह की तरफ आ रही है। अब अपना ध्यान अपने होठों की तरफ लगाइए, फिर नाक की तरफ, नाक को ढीला छोड़ दीजिए। फिर गालों की तरफ लाइए, गालों को बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए। फिर ध्यान को माथे तक लगाइए। माथे की जितने भी सिलवटें हैं, माथे को बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए। अब ध्यान को अपने सर के ऊपर लाइए, सर को बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए और बालों को भी सर के पीछे ध्यान दीजिए। जितनी भी अकड़न झकड़न, जितनी भी उत्तेजनाएं हैं, जितनी भी शरीर की जितनी भी नसें बंधी हुई हैं, सबको ढीला छोड़ दीजिए। अब पूरा शरीर आराम की अवस्था में बैठ चुका है और आनंद महसूस कर रहा है। अब हम ले जाते हैं अपने शरीर को निर्गुण अवस्था में। निर्गुण यानी कि जब मन में कोई भी विचार उत्पन्न ना हो, शून्य की अवस्था में कैसे पहुंचा जाए। अभी ये हमारा भौतिक शरीर है, आप इस शरीर का अनुभव भी कर सकते हैं। अब अपने मन की तरफ ध्यान दीजिए। आप जो भी सोच रहे हैं, जो भी विचार चल रहे हैं, उन विचारों के साथ में ज़्यादा छेड़छाड़ मत कीजिए, लेकिन रोकने की कोशिश भी मत कीजिए, लेकिन कोई भी विचार मन में मत आने दीजिए और बस ये सोचिए कि मैं ध्यान में बैठा हूँ। बिल्कुल शून्य अवस्था में जाइए, कोई भी विचार मन में ना आए। अगर आए तो उसे रोकिए मत, लेकिन विचारों को शून्य करने की कोशिश कीजिए। अब ध्यान दीजिए कि ये हमारा मन है, जो भी दिमाग के अंदर चल रहा है, जो भी हम सोच रहे हैं, ये बस हमारा मन सोच रहा है और कुछ नहीं। जो भी बाहर के समाज की जो भी स्थितियाँ, जो भी दुख, चाहे सुख, चाहे कोई बिजनेस या कुछ भी चल रहा है, वो बस हमारे मन में चल रहा है, इसके अलावा और कहीं नहीं चल रहा है। तो मन की स्थिति जैसी होगी, हमारा जीवन भी वैसा ही होगा। सारे विचारों को बिल्कुल शून्य कर दीजिए। अब आप समझ सकते हैं कि यही है हमारा मानसिक शरीर।
यही सारी उथल पुथल का कारण है, जिसके कारण हम बहुत अस्त व्यस्त कभी कभी हो जाते हैं। अब सेकंड, हमारा भौतिक शरीर। जिस शरीर को हमने अभी अभी स्थिर किया है, यही है हमारा भौतिक शरीर, और यही है हमारे शरीर की निर्गुण अवस्था। जिस अवस्था में कोई मन में विचार ना हो, शरीर में कोई भी तनाव ना हो, बिल्कुल शून्य हो, इसे बोलते हैं शून्य अवस्था प्राप्त करना, यानी कि निर्गुण अवस्था। अब तीसरा बताया था जीवन ऊर्जा। देखिए, बिना जीवन ऊर्जा के ये शरीर चल ही नहीं सकता और जीवित भी नहीं रह सकता। ये ऊर्जा एक बैटरी की तरह है, ये आत्मा है, और ये जीवन ऊर्जा यानी कि एक जीव आत्मा जब भी शरीर से निकल गई तो यानी कि आप मृत हैं, आप जिंदा नहीं रह सकते। अब अपना पूरा ध्यान अपनी छाती की तरफ लगाइए। महसूस कीजिए कि छाती के बीचों बीच यानी कि हृदय के यहाँ बीचों बीच एक ज्योति जल रही है। उस ज्योति की तरफ ध्यान लगाइए। और उस ज्योति से कुछ मांगना नहीं है, बस जितना भी इस ज्योति ने हमें दिया है बस उसका धन्यवाद कहना है। और ज्योति को महसूस कीजिए और अपने मन ही मन में बोलिए कि हे नाथ, हे प्रभु, मैं अपनी इच्छाओं का गुलाम हूँ, कृपया मुझे मेरे जीवन लक्ष्य तक पहुँचने में मेरी सहायता करें। हे नाथ, हे प्रभु, मैं अपनी इच्छाओं का गुलाम हूँ, कृपया मुझे मेरे जीवन लक्ष्य तक पहुँचने में मेरी सहायता करें। ऐसा अपने मन में बोलिए, 4-5 बार 10 बार बोलिए, लगातार अपने मन ही मन के अंदर बोलते रहिए। अब बोलना बंद कर दीजिए। अब ये नहीं बोलना है, लेकिन एक भाव, जो एक भगवान के प्रति भक्ति का भाव जो भी उत्पन्न होता है, ये सारा भाव इस ज्योति की तरफ लगा दीजिए। एक भाव, कोई भी मन में कोई विचार नहीं, कोई कुछ नहीं बोलना है, बस एक भाव ही इस आत्मा तक रखना है। भाव एक। देखिए, आप एक नई प्रकार की शक्ति का अनुभव करेंगे। बस ये पूरा भाव, पूरा सरेंडर अपने मन का, विश्वास रखिए अपनी जीवात्मा में, कुछ नहीं होगा आपको, घबराइए मत, पूरा भाव लगा दीजिए इसके अंदर। अब इस भाव के साथ में आप जितनी भी देर तक बैठ सकते हैं बैठे रहिए। 15 मिनट, 20 मिनट, घड़ी में एक समय देख लीजिए। इस भाव के साथ में ही आपको बैठे रहना है। अब बस कीजिए, लेकिन आंखें नहीं खोलनी और ऐसे ही बैठे रहिए। अब अपने शरीर के अंदर झांकिए। देखिए, ये था हमारा मन, और ये है हमारा भौतिक शरीर, और ये थी हमारी जीवात्मा। अब जो लोग इसके संपर्क में आ पाए हों, या हकीकत में जो लोग इसका अनुभव कर पाए हों, वैसे तो पहली बार तो मुश्किल है कि कुछ लोग, हर कोई इसका अनुभव पहली बार में तो नहीं कर पाएगा, लेकिन धीरे धीरे रोज़ प्रयास करें, रोज़ प्रैक्टिस करें,
और प्रकृति में और ईश्वर में अपना विश्वास अगर रखें तो इसका अनुभव भी शायद किसी किसी को प्राप्त हो जाए। अगर आप अपनी आंखें खोल लिए तो अपनी हथेलियों को ऐसे रगड़िए और आंखों के ऊपर 3 बार रखिए। एक घर्षण पैदा कीजिए हथेलियों के थ्रू, गर्माहट होगी, फिर आंखों के ऊपर रखिए।